सूची आ गई है कांग्रेस की। हम लगातार जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस की सूची आने वाली है और अब कांग्रेस की सूची आ गई है। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले कांग्रेस की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है और कांग्रेस की लिस्ट भी हमें दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी। हमने बताया कि कुछ ही मिनटों में, जब हमने बताया कि अगले ही मिनट कांग्रेस की सूची सामने आने वाली है, तो कांग्रेस की सूची सामने आ गई और इसमें 40 नाम है। अपराजिता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, कांग्रेस की सूची जारी हो गई है, कौन कौन से बड़े नाम? बिल्कुल देखिए हितेंद्र, हालांकि मोहर लगी, जिस तरह बिल्कुल आपने जिक्र किया कि हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है और 40 उम्मीदवार, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस जो इंतजार की इंतहा करते हैं कि वो बिल्कुल इंतहा टेस्ट कर रही है। कांग्रेस की केवल 40 उम्मीदवारों को लेकर के सूची जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं एक चीज दिलचस्प है कि जिस तरीके से सांसदों को लेकर के लगातार चर्चाएं की जा रही है, तो इस लिस्ट में वापस है किसी भी सांसद का जिक्र नहीं है और वहीं 9 उम्मीदवारों को अभी भी मैदान में नहीं उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है कि क्या उसमें हो सकते हैं। वहीं देखिए अगर मैं एक दो नाम की बात करती हूँ तो सिरसा से गोकुल सेठिया चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। रतिया से देखिए गोकुल सेठिया अभी से थोड़े समय पहले वो शामिल हुए थे कांग्रेस में। इसके अलावा करनाल से अगर हम बात करते हैं तो सुनीता विर्क वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं कलाया से विकास सहारन वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। पंचकुला से चंदेल मोहन, अंबाला सिटी से निर्मल सिंह, मुलाना से पूजा चौधरी, जगाधरी से अकरम खान, यमुनानगर से रामन त्यागी, पेहोवा से मनदीप सिंह छठा वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गुल्हाट से बात करते हैं, रिजर्व सीट है देवेंद्र हंस, कलाया से विकास सहारन, कैथल से आदित्य सुरजेवाला, कुंदरी से सुल्तान सिंह जडोला, इंद्री से राकेश कुमार कंबोज, करनाल से सुमिता उगरिक, घरौंदा से वीरेंद्र सिंह राठौर, पानीपत सिटी से वरिंदर कुमार शाह, राई से जय भगवान अंतिल, इसके अलावा जिंद से महावीर गुप्ता, फतेहाबाद से बलवंत सिंह, रतिया से जर्नैल सिंह सिरसा से हो चुकी है। इसके अलावा अगर एलिनाबाद की हम बात करते हैं तो भरत सिंह बेनीवाल, आदमपुर से चंदेल प्रकाश, इसके अलावा भव्य विष्णु, यानी देखिए आदमपुर से भव्य विष्णु भारतीय जनता पार्टी ने सील किया है, तो चंदेल प्रकाश उनके सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हाथी की हम बात करते हैं तो राहुल मक्कर को वहां से सील किया गया है कांग्रेस के द्वारा। बरवाला से राम निवास गोरेला को, साथ ही हिसार की अगर बात करते हैं तो राम निवास लारा वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नलवा की हम बात करते हैं तो अनिल मान का वहां पे नाम डाला हुआ है। इसके अलावा लोहारू से राजवीर सिंह पतिया चुनाव लड़ते हुए वहां से नजर आएंगे। बादरा से सोमवीर सिंह, दादरी से मनीषा सांगवान, बवानी खेरा से प्रदीप नरवाल, अचेली से अनीता यादव वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए अचेली से रावदान सिंह की अगर माफ कीजिएगा, अगर हम बात करते हैं राजनजीत की बेटी आरती राव की बात करते हैं तो उनके सामने उन्हें इस बार चुनाव लड़वाया। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता वो भी जुड़ गए हैं। रवि, जो नई सूची सामने आई है उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आदित्य सुरजेवाला, पूजा चौधरी, चंद्रमोहन, इस तरह से जो बड़े नाम है, यानी कि परिवारवाद कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रहा है इस सूची में भी। बिल्कुल देखिए 40 नामों को लेकर कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी गई है। सबसे पहले पंचकुला से हम शुरुआत करेंगे। जितेंद्र पंचकुला से चंद्रमोहन को टिकट दी है। एक बार फिर पार्टी ने जो है भरोसा जताया है। इसके अलावा अगर बात की जाए अंबाला सीट से चौधरी निर्मल सिंह, जिस प्रकार से उन्होंने ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामा था और सभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि अंबाला सीट से निर्मल सिंह जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। मुलाना एसपी से पूजा चौधरी, जगाधरी से अकरम खान को मौका दिया है। यमुनानगर से रमन त्यागी को मौका दिया गया है। वही पेवा से बात की जाए तो मनदीप सिंह छठा को मौका दिया गया है। गुला से देवेंद्र हंस को मौका दिया गया है। कलाय से विकास सहारन, यानी कि जेपी सहारन, जयप्रकाश के बेटे विकास सहारन, उनको मौका दिया गया है। लगातार कलाय सीट को लेकर काफी चर्चाएं जो है वो चल रही थी। कैथल से रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को मौका दिया है। इसके साथ साथ कुंडरी से सुल्तान सिंह जडोला को मौका दिया गया है। इंद्री से राकेश कुमार कंबोज ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। करनाल से सुमिता विर्क, ये भी काफी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रही थी। माना जा रहा था कि जो उपचुनाव हुआ था करनाल में, तो उसको लेकर भी इनका नाम काफी सुर्खियों में था। तो अब वो करनाल से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। घरौंदा से वीरेंद्र सिंह राठौर को मौका दिया है। पानीपत सिटी से वीरेंद्र कुमार शाह को मौका दिया गया है। राई से जय भगवान अंतिल को मौका दिया है। भीम से महावीर गुप्ता,
ये भी बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं पिछली चुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार इनका नाम भी सुर्खियों में था। तो अब महावीर गुप्ता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौका दिया गया है। फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीकी बताए गए थे। इनका भी नाम काफी चर्चाओं में था कि बलवान सिंह दौलतपुरिया को फतेहाबाद से मौका जो है वो दिया जा सकता है। रतिया की अगर बात की जाए तो जरनैल सिंह को मौका दिया गया है। सिरसा से गोकुल सेतिया को मौका दिया गया है। ऐलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, ये इनका भी नाम काफी चर्चाओं में था। भरत सिंह बेनीवाल को जो है वो मौका दिया जाएगा। आदमपुर की बात की जाए तो चंद्र प्रकाश को मौका दिया गया है। हाथी से राहुल मक्कड़, इनका भी नाम काफी चर्चाओं में था। राहुल मक्कड़ जो है हाथी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बरवाला से रामनिवास घोड़ेला, इनका नाम भी काफी चर्चाओं में था कि रामनिवास घोड़ेला जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इधर से रामनिवास सुधारा, ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि कहीं न कहीं जिस प्रकार से हिसार की जो चर्चाएं चल रही थी उसमें कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन रामनिवास सुधारा का नाम जो है वो सामने आया है। नलवा की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अनिल मान को मौका दिया गया है। लोहारू से राजवीर सिंह पटिया, जिस प्रकार से उम्मीदें जताई जा रही थी, हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को दिखा रहा था कि राजवीर सिंह पटिया लोहारू से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बांडा से सोमवीर सिंह चौरान, ये जोगी बंसीलाल के दामाद है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोहारू से चुनाव लड़ते रहे। अब उनको इनकी सीट बदली गई है, ये बांडा इनको लाया गया है। दादरी से मनीषा सानवान, ये भी काफी लंबे समय से एक्टिव जो है दादरी में नजर आ रही थी, तो इनके नाम पर भी पहले से उम्मीदें जताई जा रही थी कि डॉक्टर मनीषा सानवान जो है दादरी से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। काफी मजबूत कैंडिडेट ये दादरी से साबित हो सकती है। भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल, इनका भी नाम कहीं ना कहीं जो पार्टी हाईकमान है उनकी तरफ से सजेस्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल जो है भवानी खेड़ा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अटेली की अगर बात की जाए तो अनीता यादव जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बावल एससी सीट जो है ML रंगा, वहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कोटली जगदीश यादव, ये भी पूर्व मंत्री है और कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और इनके नाम की भी चर्चाएं चल रही थी। जगदीश यादव को कोटली से जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। पटौदी से पैरी चौधरी का नाम कहीं ना कहीं शामिल जो है वो किया गया है। हतीम से मोहम्मद इजराइल का नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया है। पलवल की अगर बात की जाए तो करण सिंह दलाल जो पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नामांकन में जो है वो दाखिल कराने के लिए पहुंचे थे। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो रघुवीर सेवतिया का नाम सामने आया है। सर्कल से विजय प्रताप का नाम सामने आया है। कहीं ना कहीं इनका भी नाम को लेकर काफी चर्चाएं थी, तो इसी प्रकार के विजय प्रताप का नाम जो सामने आया। बल्लभगढ़ से पराग शर्मा, ये भी युवा जो है चेहरा है और कहीं ना कहीं पार्टी ने इन पर भी भरोसा जताया है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो लखन कुमार सिंगला, ये जो 40 नामों की सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। केंद्र से पहले 41 नामों की सूची जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 81 नाम जो है वो कांग्रेस की तरफ से फाइनल कर दिए गए हैं। बचे हुए 9 नाम, देखना होगा कि 9 नामों को लेकर कब सूची जो है वो जारी की जाती है। बिल्कुल। अब तक भी अगर, क्योंकि 12 बजने वाले हैं रात के और कल का सिर्फ आखिरी दिन है नॉमिनेशन के लिए, लेकिन 9 नामों पर क्या मान करके चला जाए रवि? क्या अभी तक भी सहमति नहीं बन पाई है कांग्रेस में, या फिर 9 नामों को लेकर के विचार किया जा रहा है? जिस तरह के संकेत आज दे रहे थे दीपेंद्र हुड्डा कि अभी भी चर्चा चल रही है, निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे गठबंधन को लेकर के। तो देखिए, गठबंधन की अगर बात की जाए तो इन 9 नामों को लेकर सहमति जरूर बन चुकी है। 90 की 90 सीटों को लेकर कांग्रेस की तरफ से 30 नेताओं की तरफ से सहमति बन गई है। अब क्या वजह है कि कांग्रेस की तरफ से 9 नामों को होल्ड किया गया है? देखना होगा कि 9 नाम कब तक जो है वो कहीं ना कहीं मैदान में उतारे जाते हैं। हालांकि तमाम जो कैंडिडेट हैं इन 9 सीटों, बची हुई 9 सीटों पर उनको तैयार रहने के लिए बोल दिया गया शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं थी, उनका नाम भी अभी तक फाइनल जो है वो नहीं हुआ है। देखना होगा कि 9 सीटों पर किस प्रकार से कांग्रेस जो है अपने कैंडिडेट उतारती है, भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो सूची जो जारी की गई है इसके अंदर कांग्रेस की तरफ से काफी मंथन किया गया है। मंथन के बाद ये सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल। और रवि, लेकिन जिस तरह से हम पहले से दिखा रहे थे जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको लेकर के मैं देख पा रहा हूं कई नाम, कई चेहरे इसमें ऐसे हैं जो हम पहले से ही दिखा रहे थे। चाहे पंचकुला की बात करें, चंद्रमोहन का नाम हम दिखा रहे थे लगातार,
और मुलाना से भी इस बात की चर्चाएं थी कि पूजा चौधरी को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और जिस तरीके से जगाधरी को लेकर के अगर बात करें तो अकरम खान के बारे में हरियाणा न्यूज पहले से ही जो संभावित चेहरा दिखा रहा था, लगभग वैसी ही ये लिस्ट नजर आ रही है। आदित्य सुरजेवाला को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि कैथल से उनको उतारा जा सकता है, उनको लेकर के भी लगातार बात चल रही थी। चाहे कलायत से अगर बात करते हैं विकास सहारण को लेकर के लगातार इस तरह की बातें की जा रही थी कि कुछ सांसद, कुछ बड़े नेता जो हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को उतारना चाह रहे हैं। कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया इस सूची की अगर बात करें तो रवि। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज संभावित सूची जो है वो चला रहा था कि कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार की जो सूची है वो निकल करके सामने आई है। अब जो बची हुई कुछ सीटें हैं उनमें किस प्रकार के जो नाम है वो फाइनल किए जाते हैं वो भी देखने वाली बात है। लेकिन ये सूची जो है वो कहीं ना कहीं लंबा मंथन इन पर किया गया है। हालांकि 2 सीएससी की जब बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि 66 नामों को लेकर सहमति बन चुकी है। उसके बाद कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की अगर बात की जाए, रणदीप सुरजेवाला की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन जो है वो लगाया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि हमसे राय जो है वो नहीं मांगी गई और राय नहीं मांगने के कारण दोबारा से फिर सब कमेटी की बैठक में और स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स है वो तमाम जो मेंबर्स एक साथ बैठ करके 1-to-1 तमाम सांसदों से उनकी तरफ से मुलाकात की गई। सीनियर लीडर्स उनसे मिलते रहे, कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश जेपी, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मौलाना, ये तमाम जो सांसद थे ये इनकी भी मुलाकात कमेटी के सामने हुई और इन्होंने भी अपनी राय जो है वो रखी है। हालांकि पहले ये कहा गया था 66 नाम फाइनल हो चुके हैं, बची हुई 24 सीटों को लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तरफ से लगाया था, क्यों ना हम 90 की 90 पे हम क्यों नहीं दे सकते अपनी सजेशन, हम भी पार्टी के नेता है और सीनियर लीडरशिप होने के नाते हमसे भी राय जो है वो मांगी जानी चाहिए। इस प्रकार की बातें निकल करके सामने आई थी। उसके बाद दोबारा मंथन किया गया, उसमें समय लगा। अब कहीं ना कहीं 40 उम्मीदवारों की और सूची जारी की गई है, तो टोटल मिलाकर 81 जो नाम है वो फाइनल कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रवि यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ दादरी से सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक कांग्रेस में गए, कांग्रेस से टिकट की आस लगाए बैठे थे, उनको टिकट नहीं मिली। इसी तरह से कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो जिन्होंने घर वापसी की और जो मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार नजर आ रहे थे अपने क्षेत्र में, उन पर भरोसा भी जताया गया। लेकिन ज्यादातर जो बड़े चेहरे की अगर बात करें हाल फिलहाल में जो सामने आए, दल बदलू, उनको जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि दल बदलू को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाएगी, तो इस लिस्ट में क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? कितने ऐसे बड़े चेहरे हैं और कितनों को कहीं ना कहीं एक तरह से निराश किया गया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बड़े चेहरों की अगर बात की जाए, चंद्रकौन को मौका मिला है, निर्मल सिंह को मौका मिला है, अकरम खान का नाम जो है लगातार चर्चाओं में रहा, मनदीप सिंह चट्टा का नाम जो है वो आया है सामने, कलायत से विकास सहारण जो जेपी के बेटे हैं, जयप्रकाश जेपी के बेटे हैं, उनका नाम सामने आया है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। कुंडरी से सुल्तान सिंह जोड़ोला, ये भी बड़ा नाम है। सुकिता बिर्ज करनाल से ये भी बड़ा नाम है। गरोंडा की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र सिंह राठौर, ये भी मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। पानीपत सिटी की अगर बात की जाए वीरेंद्र कुमार शाह, ये भी मजबूत उम्मीदवार है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महावीर गुप्ता, ये भी अच्छे मजबूत उम्मीदवार है। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो बलवान सिंह दौलतपुरिया, ये भी बड़े अच्छे और मजबूत उम्मीदवार माने गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो राजवीर सिंह फर्टिया, जिसका नाम लगातार हम हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों को बता रहे थे कि लोहारू से नया चेहरा जो है राजवीर सिंह फर्टिया पर इस बार भरोसा जता सकती है। सोमवीर सिंह, इनकी सीट बदली गई है, ये भी चौधरी बंसीलाल के दामाद और ऐसे में कहीं ना लोहारू से चुनाव लड़ते थे, बांदा इनको उतारा गया है। मनीषा सांसद, ये भी लगातार अपने ट्विटर में एक्टिव रही है, लगातार लोगों के बीच रही है। उनका रिवार्ड इसको डॉक्टर मनीषा सांगवान को दादरी से मिला है। इसके साथ साथ प्रदीप नरपाल की अगर बात की जाए तो तीक्ष्ण नेतृत्व की तरफ से इनका नाम सजेस्ट किया गया था। राहुल गांधी की टीम से इनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया था। जिसके बाद आपने देखा होगा कि रामकिशन जी को पहले ही आभास हो गया था, वो दिल्ली अपने समर्थकों के साथ आए थे। अब प्रोटेस्ट भी किया था, लगातार मांग की थी कि भारी उम्मीदवार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि रामकिशन फौजी किस प्रकार से चुनावी मैदान में जाते हैं या कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस की सीनियर से रामकिशन फौजी की बात होती है या नहीं होती, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर बवानीखेड़ा में कोई भारी उम्मीदवार आता है तो गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, हम विरोध करते हुए नजर आएंगे। अनीता यादव अटेली से, ये भी मजबूत नाम है। इसके साथ साथ कोसली से जगदीश यादव, ये भी बड़ा मजबूत जो है वो नाम है। करण दलाल की बात कर लीजिए, इसके साथ साथ विजय प्रताप की बात कीजिए, ये तमाम वो नाम है जिनको लेकर कहीं ना कहीं
मजबूत पैरवी की गई थी और कहीं ना कहीं जिताऊ उम्मीदवार के रूप में जो है शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम नेताओं के जो नाम है वो सामने आए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन रतिया से लक्ष्मण नापा हाल ही में कांग्रेस में गए, दादरी से सोमवीर सांगवान, इन जैसे नेताओं का क्या, ये तो निराश पूरी तरह से कांग्रेस में जाकर के भी। और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार के पैरामीटर्स कांग्रेस की तरफ से सेट किए गए थे, जिधर उन पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात की गई थी। हालांकि कुछ पैरामीटर्स दरकिनार कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, क्योंकि कुछ एक पैरामीटर्स ऐसे थे जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 चुनाव हारे हुए कैंडिडेट को कहीं ना कहीं मैदान में नहीं उतारा जाएगा, उनकी टिकट लगभग जो है वो कटना तय माना जा रहा था। उसी प्रकार से सोमवीर चौहान है जो कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल के दामाद हलवारों की लगातार हार उनको देखने को मिली थी, लगातार वो हार रहे थे चुनाव। इसी प्रकार से अगर पहली सूची की बात की जाए तो जो कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की गई थी, रणदीप ये तोशाम के जो रणधीर महेंद्रा के बेटे हैं, इनका नाम जो है वो कहीं ना कहीं शामिल आया था। और रणधीर महेंद्रा भी भाजपा की 2 से 3 चुनाव जो है वो लगातार हार चुके थे, ऐसे में पार्टी की तरफ से उनको भी मौका दिया गया। तो कुछ पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो जितेंद्र वो पैरामीटर्स कांग्रेस की तरफ से दरकिनार किए गए हैं। हालांकि ये देखा गया है कि बड़े परिवार का नाम उनके साथ जुड़ा है, अपनी कोई खास पहचान बेशक ना रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का बड़ा नाम है और उस परिवार के नाम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसी के चलते तमाम नेताओं को जो है वो टिकट मिली है। तो सोमवीर सांगवान की अगर बात की जाए तो वो काफी निराश जो है उनका नजर आ रहे थे। एक बार वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, एक बार कह रहे थे कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार का साथ देते हुए नजर आएंगे, यानी कि 2 तरफी बातें सोमवीर सांगवान लगातार करते हुए नजर आए। इसी प्रकार से अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस में आस्था अपनी जताई थी, हाल ही में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, टिकट की वो चाह रखते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिली। कांग्रेस की तरफ से जो सूची जारी की गई है उनमें तमाम नेताओं के जो नाम आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लंबा आकलन करके, लंबा मंथन करके उसके बाद ये लिस्ट जो है कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल, लेकिन अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें, जहां पर बीजेपी के बारे में माना जाता है कि दक्षिण हरियाणा और जीटी रोड बेल्ट को अगर बीजेपी साध लेती है तो सरकार बना सकती है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में मैं देख पा रहा हूं इस सूची में रवि एक विशेष रणनीति जैसे बनाई गई हो कांग्रेस की तरफ से, विशेष रूप से भारी भरकम जो उम्मीदवार है वो उतारे गए हैं, तो क्या समझा जाए इस बार दक्षिण हरियाणा पर विशेष फोकस है कांग्रेस का? देखिए बिल्कुल फोकस था, और फोकस दक्षिण हरियाणा को छोड़ की बात ना करके पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा पर कांग्रेस फोकस करके चली इस बार। दक्षिण हरियाणा की अगर खासतौर पर बात की जाए तो अटेली से अनिता यादव को जिस प्रकार से उम्मीदवार बनाया है, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आ सकती है। नारनौल की अगर बात की जाए तो राव नरेंद्र सिंह भी मजबूत उम्मीदवार है। कोसली जगदीश यादव, उनका नाम काफी चर्चाओं में था और ये भी कहीं ना कहीं विनिंग कैंडिडेट के रूप में शामिल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक मजबूत छवि रखते हैं, एक लोगों के बीच लगातार जाते रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से उन पर भरोसा जताया गया है। इसके साथ साथ अनेक ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर काफी मंथन किया गया है, काफी चर्चा उन पर की गई है, और जो 9 सीटें बची हुई हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में यानी कि जो है जल्द सूची जारी की जाएगी। हालांकि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और ऐसे में नॉमिनेशन से पहले देखना होगा कि कांग्रेस की ये सूची कब जारी की जाती है, किस प्रकार की सूची में तमाम नामों को लेकर जो है वो उसमें चीजें देखने को मिलती है। उकलाना अभी जो है वो होल्ड है, नारनौल अभी होल्ड है, भिवानी अभी होल्ड है, सोना भी होल्ड है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की कई चीजें हैं। रानिया की जो सीट है वो भी अभी होल्ड है, नरवाना एससी भी होल्ड है। ये तमाम अंबाला कैंट पर भी अभी फैसला नहीं हुआ रवि, अंबाला कैंट भी अभी होल्ड है। तो ये तमाम जो सीटें हैं जिनको लेकर नाम जो है कांग्रेस की तरफ से शामिल जारी किए जाने हैं, लेकिन उससे पहले 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। पानीपत रूरल जो है वो भी होल्ड है। तो ये तमाम जो सीटें हैं इनको लेकर मंथन किया जाना है। किस प्रकार से मंथन हो चुका है, रोकने की वजह क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से टोटल मिलाकर 81 नामों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। लेकिन हर किसी के जहन में ये सवाल है रवि कि अब लगभग 12 बजने को है और अभी तक भी 9 जो नाम है उनको होल्ड किए हुए है कांग्रेस। क्या वजह है, आखिरकार क्यों इन 9 नामों को रोका हुआ है कांग्रेस की तरफ से, क्यों अभी तक जारी नहीं किया गया यहाँ पर उम्मीदवारों का नाम? देखिए कुछ सीटों पर इस प्रकार की भी जानकारी मिल पा रही है, कुछ राजनीतिक गलियारों की चर्चा ये भी है कि बीजेपी के जो 3 जो सूची जारी करनी थी उनमें से भी कुछ कैंडिडेट इधर से उधर आ सकते हैं। हालांकि कल देखना होगा कि कब तक ये तमाम चीजें हैं
उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीटों को और रोकने का कोई कोशिश कांग्रेस के तरफ से लगता हुआ है कि ठीक ठाक उनको एक मौका मिलता हो तो कहीं ना कहीं उस मौके का फायदा उठाया जाए, इस प्रकार से कांग्रेस की सोच हो सकती है। और कहीं ना कहीं कुछ नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं, तो ऐसे में कहीं उनको ठीक टाइम पे यानी कि कल सुबह तक जो है वो जारी किया जा सकता है, यानी कि कल नॉमिनेशन से पहले तमाम सूची जो है वो टेबल पर हो सकती है। तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं इच्छुक उम्मीदवार जो है उनको फोन के माध्यम से भी ये बता दिया गया होगा कि आप अपनी तैयारी रखिए, सूची कभी भी आपकी जारी की जा सकती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपकी कभी भी जारी की जा सकती है, आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए। तो ये कई चीजें जिस प्रकार से आज विकास नागरिक की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से दिन में ही नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया था, हालांकि सूची में अभी नाम आया। करण दलाल की अगर बात की जाए 2 दिन पहले उनकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया था, नाम आज उनका सूची में आया। तो इस प्रकार से टेलीफोन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने सोर्सेज के माध्यम से उनको अवगत जरूर करा दिया गया कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, आप अपना नॉमिनेशन फाइल करिए, आपकी सूची कभी भी जारी की जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं इसमें, चाहे भवानी खेड़ा की बात करें, हिसार की बात करें, बरवाला की बात करें, जहां पर सूची सामने आने से पहले ही वहां पर विरोध के संकेत जो है वो मिलते हुए नजर आए थे रवि। लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं की तरफ से जिस तरह का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन या संकेत देने की जो कोशिश की गई, दिल्ली पहुंचे, कांग्रेस मुख्यालय पर जाकर के जिस तरह से उन्होंने वहां पर नारेबाजी किया, जो भी अपने विरोध कहीं ना कहीं उन्होंने जताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव, कोई खास यहाँ पर किया गया ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह की पहले संभावनाएं जताई जा रही थी, जिस तरह की जानकारी पहले सामने आ रही थी, बिल्कुल वैसा ही कुछ इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। देखिए, उन तमाम नेताओं को एहसास हो चुका था कि उनकी टिकट जो है वो कट चुकी है, और टिकट कटने की अगर बात की जाए तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बता दिया गया था, समझा दिया गया था कि आपकी टिकट आपको नहीं मिलने वाली। उसके पीछे कई वजह जो है वो हो सकती है, लेकिन उसके बाद तमाम नेताओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, चाहे हम भवानी खेड़ा सीट को लेकर गए, चाहे बरवाला सीट को लेकर गए, तमाम जो नेता है वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, और इस प्रकार की आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए कि बाहर का अगर कोई कैंडिडेट लाया जाता है तो उसका विरोध किया जाएगा। अगर क्षेत्र से बाहर का अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कही गई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से उसी प्रकार से मंथन किया गया, उसी प्रकार से आगे बढ़ा गया जिस प्रकार से उन नेताओं का आभास था कि उनकी टिकट कट सकती है। उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। कांग्रेस आला कमान पर प्रोटेस्ट को कोई असर नजर नहीं आया, उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से सूची जो है वो जारी की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो कांग्रेस की तरफ से अपनी सूची जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी 9 नाम ऐसे हैं, 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 81 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है।